Hello guys, my name is MM शरीफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML लर्निंग कर रहे हैं हम लोग VS कोड में। नोटपैड में तो हम फर्स्ट पेज देख लिए हम। नोटपैड में किस तरीके से कोडिंग वगैरह करने का है हमारे को। अब हम क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो में एक एडवांस है विजुअल स्टूडियो, इसके अंदर चेक करते हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम नोटपैड में काम करेंगे, सीखेंगे या नोट VS, क्योंकि तो VS स्टूडियो में हमारे को एडवांस है, इसमें बहुत सारे चीज़ एडवांस मिलेंगे। तो चलें लेट स्टार्ट द VS कोड। तो VS कोड में इस टाइम सीखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम दे देंगे हम, यहाँ से रीनेम कर देंगे HTML लर्निंग इन VS कोड। हम क्या करने वाले, VS कोड में सीखने वाले हैं, क्योंकि तो एडवांस है, बहुत कुछ हमारे को हेल्प हो जाएंगी वहाँ से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करें, हम ये फोल्डर बना लिया। ये फोल्डर को ओपन करते हैं VS कोड में। स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, परेशानी नहीं है। आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो है सो स्कूल में काम आएंगी। क्यों बोलते पूरे इसमें टैग्स वगैरह सीखेंगे हम, क्या क्या टैग्स है, और फिर एनिमेशन वगैरह का भी सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या कुछ भी नहीं है। ओके, फोल्डर के में कुछ भी नहीं है। HTML लर्निंग इन VS कोड बोल के ये लिखे हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम VS कोड में ओपन करते हैं। ये देखिए, ओके, ये VS कोड में ओपन हो गया। देखिए ये इंटरफेस आ गया। इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसकी भी हमारी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमारी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हम HTML लर्निंग जो हमारा फोल्डर था, यहाँ पर फोल्डर को ले लिया है। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल लेना है हमारे। ये देखिए यहाँ पर एक प्लस माइनस है, यहाँ एक प्लस है, यहाँ भी एक प्लस है। ये फोल्डर है, ये है जो प्लस है। तो ये जो है सो ये एडवांस के है, ये तमाम आइटम ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। हाँ, ये यहाँ पर फाइल है, यहाँ पर एडिट है, सिलेक्शन है, व्यू है, यहाँ बहुत कुछ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस काम स्टार्ट करने के लिए, लर्निंग स्टार्ट करने के लिए HTML में यहाँ एक प्लस आइकन पे करते तो एक नया पेज आ जाएगा हमारा। ये देखिए, तो यहाँ पर हमको लिखना जरूरी है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। लिखने के बाद में पॉइंट लेंगे HTML। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंटर कर देंगे। देखिए ये इंटर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इंटर आ गया। अब यहाँ से हमारा कोडिंग स्टार्ट होने वाली। यहाँ से हमारी कोडिंग लिखना है, जिस तरीके से हम नोटपैड में लिख रहे थे, टाइप कर रहे थे। तो अब इसके अंदर हमारे को थोड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक हमको मिलते रहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इंटर प्रेस करें। ओके, ये एरो से ऊपर ले लेंगे इसको। इसके बाद में शिफ्ट लेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क और 1 का एक है यहाँ पर। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन और 1 है, 1 2 3 आ रहा, 1 आ रहा। उसके बाद में क्या, @ आ रहा है, और यस वगैरह, ये जो सब चीज़ें हैं ये लेंगे। F1 F2 F3 वगैरह नहीं, हम क्या करेंगे, ये शिफ्ट लेंगे और ये 1 लेंगे, एक्सक्लेमेशन। तो जैसे ही हम दबाएंगे, ये आ गया हमारा, ये ऑटोमेटिक आई का आ गया आइकन। नीचे पॉइंट है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अभी इंटर दबाने से हमारे को तमाम चीज़ें मिल गया। चलिए अब यहाँ से हमारा इसका काम नहीं है, ये हो गया, हमारा पेज आ गया। तो इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं यहाँ पर। अब देखिए VS कोड में हमारे को क्या हुआ, ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप बोल के आ गया। ये डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब हम जो भी काम करने वाले, डॉक्यूमेंट मतलब क्या चीज़ करने वाले, ये HTML में करने वाले। लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, ये भी दे दिया हमने, इंग्लिश है। हमारे को नोटपैड में ये तमाम चीज़ें नहीं मिले थे। हाँ, फिर यहाँ पर HTML लिखे थे, हम टाइप करे थे, हेड टाइप करे थे। और ये तमाम ये मेटा है, ये मेटा नेम है, ये सब हम ये क्या करेंगे, हमारे को बाद में काम आने वाले हैं। ये इसका वर्जन वगैरह है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स।
ये डॉक्यूमेंट जो लिखे हुआ आ रहा, अब इसको हम क्या करेंगे बोले तो इसको यहाँ पर सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर, सेव कर लिए। सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो फ़ोल्डर बनाए थे ये फ़ोल्डर में जाएँगे, HTML लर्निंग इन VS कोड। तो इसको अपन हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स बोल के, जब हम वहाँ पर एक पेज बनाए थे इंडेक्स नाम से, अब इसी में सब सेव होने वाला है। अब इसी हर चीज़ इसी में सेव होने वाली है अपनी। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये लीजिए ओपन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स बोल के आ गया हमारा, ये डॉक्यूमेंट्स बोल के। ओके, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आ गया। ये पहले से हमारे पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुआ है। ओके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जगह पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लिखते हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाके फिर क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। अब इसके अंदर एक हमारे को एक एडवांटेज मिल रहा कि यहाँ पर हम यहाँ पर जो है सो लाइव सर्वर पे जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल यस कर दिए, सेव हो गया हम माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट का। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, ये माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। देखिए तो अब यहाँ पर क्या आ गया, डॉक्यूमेंट की जगह माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। फर्स्ट डॉक्यूमेंट कैसा आ गया, ये देखिए हम यहाँ पर माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख दिए, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ टाइटल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये स्टार्टिंग है टैग है, ये टाइटल टैग है, ये एंडिंग टैग है, ये हेड आ गया, ये बॉडी आ गया, ये बॉडी आ गया, HTML आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हेड है, ये हेड का काम क्या हो गया हमारा, ये हेड है, ये हेड में यहाँ की यहाँ की हेडिंग आ गई हमारे। अब हमारा काम शुरू होगा यहाँ बॉडी में। अब बॉडी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एच लिखेंगे, और एच लिखे थे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तरह का हेडिंग आएंगे, छोटा बड़ा बड़ा ऐसा एक के बाद एक हेडिंग आएंगे। तो हम अगर इसको वन लेने के बाद में इंटर कर देंगे, ये आएगा। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे हेडिंग, तो हमारी हेडिंग आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं इसके अंदर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कैप्स कैप्स ऑन कर दिए हम। दिस इज ए VS code, this is a VS coding first heading। देखिए दिस इज ए VS कोड फर्स्ट हेडिंग। तो हम क्या कर दिए, हम फर्स्ट हेडिंग कर दिए हम यहाँ पर। तो चलिए अब हम जाएंगे, हमारा वेबसाइट पे जाएंगे। ये हो गया हमारा माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए रिफ्रेश करते क्या आ गया, दिस इज ए VS कोडिंग फर्स्ट हेडिंग आ गया हमारा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम अगर बड़ा देखना चाह रहे हैं तो क्या बोलते ये जगह बहुत सारी है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, देखने के लिए आसानी हो जाएंगी। ओके, तो हम क्या करें, कंट्रोल प्लस, यहाँ कंट्रोल करेंगे या प्लस करेंगे, यहाँ पर है प्लस। ओके, ये सब चीज़ तो आपको मालूम रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही 6 क्लास है, वो लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो देखिए कीबोर्ड पे ये हो गया। ओके, अब ये तमाम चीज़ें तो आप लोग को मालूम रहेंगी, क्यों बोले तो अभी आप लोग फ़ोन के ऊपर बहुत कुछ गेमा वगैरह अच्छे मालूमात हो गए आपको।
फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, प्लेस करेंगे, ये देखिए ये हो गई हमारी हेडिंग बढ़ती चलेगी। ओके ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम आप लोग इससे करना। और इसको कम करने के लिए कंट्रोल बटन दबाएंगे और लेस बटन, तो हमारी ओरिजिनल पे आ जाएंगी। 100% आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब ये 200 पे है, ये बस हो गया, 200 पे रखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारी हेडिंग में हेडिंग नंबर 1 लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो समोज लेके आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो इंटर करें, तो और एक हेडिंग लेते हैं H2। H2 ले रहे हैं हमारा, ये देखिए ये स्पीड में आ गई। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम, दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन VS कोड। क्या हो गया हमारा, क्या, दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन VS कोड, तो ये होगा छोटी सेकंड हेडिंग आ गई। तो अब यहाँ पर एक एक हिच आ गया, क्यों, तो हम कैपिटल रखे हुए, तो इससे तो कोई मसला नहीं होगा, हिच या लोअर आओ या कैपिटल आओ, लेकिन हमारे को ध्यान रखने का है, एक तरीके से काम करेंगे हम। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलते ये एक नॉर्मल है, हिच भी हमारे को वही काम करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। चलिए अब यहाँ से फिर हम यहाँ देखते हैं, ये है दिस इज ए VS कोडिंग फर्स्ट हेडिंग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से रीलोड करते हैं, रीलोड करें तो आ गया हमारा, राइट। ओके, दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन VS कोड, हमारी ये फर्स्ट क्लास हो गई VS कोड में। और हेडिंग क्या है, ये सेकेंड हेडिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिस इज सेकेंड हेडिंग, ये क्या होगा, दिस इज सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग टू पे होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से ये H को इस्तेमाल कर देते हैं, इसको बैक जाएंगे, इसको इस्तेमाल कर देंगे। ओके, H ले लिए, यहाँ पर H ले लिए, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है, यहाँ भी सेव कर सकते हैं हम, और कंट्रोल एस से भी हम जो भी काम करें सेव कर दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, अब देखिए VS कोड है, तो यहाँ पर जो है हम जो लिखे वो आ जाएगा। ओके, ये देखिए दिस इज सेकेंड हेडिंग, राइट, ये हो गया फर्स्ट हेडिंग, ये हो गया सेकेंड हेडिंग। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हेडिंग थर्ड ले लेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड को हम क्या करेंगे, एरो मार्क से नीचे लेंगे, इंटर कर देंगे, दिस इज थर्ड हेडिंग हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे, दिस इज थर्ड हेडिंग, दिस इज थर्ड हेडिंग। तो अब ये दिस इज थर्ड हेडिंग को हम क्या करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो गया। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आके फिर रिफ्रेश कराएंगे, देख दिस इज थर्ड हेडिंग। तो अब ये फर्स्ट हेडिंग हो गई, ये सेकंड हो गया, थर्ड हेडिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये फोर्थ हेडिंग भी ले लेंगे, एज टाइप करें, देखिए इतना इतना इसी हो जा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिस इज माई फोर्थ हेडिंग। चलिए अब ये हो गया, हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। वैसे ये होगा, चेक करते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, तो ये हेडिंग से ये थोड़ी छोटी हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। हाँ, अभी क्या करेंगे हम, अब फिफ्थ हेडिंग भी ले लेंगे, अरे ईजी है, देखिए जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा इसके ऊपर। VS कोड में क्या होगा, ये तमाम चीज़ हमारे को मिल जा रही है जल्द से जल्द। दिस इज ए फिफ्थ क्लास
माई स्कूल, थोड़ा हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं देखने के लिए। ओके, अब ये सेव कर दिया हम, कंट्रोल यस, फिर यहाँ जा रहे हैं हमारे वेब पेज पे। देखिए 1 2 3 4 है। अब क्या और करने हमारे, रिफ्रेश करने वाले थे। दिस इज ये 5th क्लास माई स्कूल, ये भी छोटी हो गई। अब इसके बाद में और एक 6 नंबर का जो हमारा टैग है ये आ गया, 6 नंबर, ये ले लिए हम, एंटर कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैपिटल लेंगे। दिस इज माई लास्ट 6th हेडिंग। ओके, अब ये जो है ये हमारे को जितना जितना बड़ा होना है हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के ले सकते हैं। उसके बाद में जब हम एडवांस में चलेंगे, जब हम जो है सो पिक्सल में, टाइप में, और कितना हमारे को पॉइंट में कितनी बड़ी चाहिए, तो हम वो पिक्सल में लेंगे। कितनी कितनी हो, जितनी चाहे हम उतनी बड़ी बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, बेसिक सीख रहे हैं। ये अगर आपको आ गया तो आहिस्ता आहिस्ता, ये स्टार्टिंग है, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर। अब जो घर है, घर में जो है सो हम छत के ऊपर जा रहे हैं या सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, तो हमारे को 1 बाय 1 स्टेप लेना पड़ेगा ना। इसी तरीके से हमारे को ये सीखना ज़रूरी है। ये HTML क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्यों है, ये बॉडी में ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम यहाँ हेड में नहीं लिख सकते। हम यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के बाद नहीं लिख सकते, क्यों बोले तो एक सिस्टम है। जिस तरीके से अब हमारे पास एक बुक है, अब ये बुक तो है हमारे पास, अब बोलेगा भाई मैं यहाँ ही लिखूंगा सब, तो यहाँ पर तो एक हेडिंग आ गई। अब हेडिंग के बाद में अब आप ये खोलते जाएंगे तो अब इसके अंदर आपको पेजेस मिलते जाएंगे। अब आप बड़ा लिखो या छोटा लिखो, ये देखो, अब ये बड़ा लिखो या छोटा लिखते जाओ आप जितना चाहे बड़ा लिख सकते हैं, जितना चाहे छोटा लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक है हमारा। ये सिस्टमेटिक से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये हमारी हो गई हेडिंग। हाँ, अब अब हम इसको, अब ये अब ये हेडिंग है। अब ये हेडिंग के बाद में हम हमारे को क्या करना है, इसी में क्या क्या करना है हमारे को, यहाँ पर पैराग्राफ भी लेंगे हम। ये तो हेडिंग हो गया। अब जैसा कि अब एक स्टोरी है, स्टोरी लिखने के बाद में एक स्टोरी का नाम दे देता है, ये जंगल में एक शेर रहता था, तो हम एक बड़ी हेडिंग लिख देंगे। और जंगल में एक शेर था और उसका दोस्त जो है सो एक कैट थी। तो उसी तरीके से क्या होगा, अब यहाँ पर एक, उसके बाद में हमारे को स्टोरी लिखना है। तो पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी लिखेंगे। पी लिखते ही पी का ये आइकॉन आ जाएगा। हम अगर इंटर कर रहे हैं तो ये पैराग्राफ का आ जाए। ये पैराग्राफ स्टार्टिंग या एंडिंग, ये देखिए ये पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग। अब ये पी आ गया, क्यों बोले तो हम क्या करें बोले तो हम कैपिटल ऑन रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तब यहाँ पर लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, दिस इज दिस इज ए स्टोरी दिस इज ए स्टोरी। इसमें क्या करते हैं, दिस इज स्टोरी, जंगल स्टोरी बोल के भी डाल जंगल, दिस इज ए स्टोरी जंगल फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। हाँ, ओके। टाइगर एंड कैट। ओके, तो अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो अगर हमारा स्पेस भी लिख दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम स्पेस भी देते, स्पेस ये इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन क्या करते हैं, हम बोले तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हमारे के लिए। ओके, हाँ, अब इसको भी हम क्या करते हैं बोले तो, अब ये पी को भी हटा दे सकते हैं हम। पी को क्या करेंगे, हम लोअर कर देते हैं, स्मॉल। इसको भी क्या करते हैं, हटा के स्मॉल कर देते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मगर हमारे को एक सिस्टमेटिक चलने का है, जैसा कि H1 H2 कि जैसा भी ये लोग दे रहे हैं ये हिसाब से चलना है हमें। हमारे एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में आगे जाके हमको प्रॉब्लम हो जाए। दिस इज ए स्टोरी जंगल फ्रेंड्स टाइगर एंड कैट। हाँ,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल यस कर दी। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ जाते हैं, हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये हमारे हो गए 6, 5 हो गए। यहाँ पर देखिए हम आपको, अब यहाँ पर रिफ्रेश करें, ये देखिए दिस इज ए लास्ट 6th, ये भी आ गया। दिस इज ए स्टोरी जंगल फ्रेंड्स टाइगर एंड कैट। तो अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ शुरू हो गया। अब पैराग्राफ जो भी लिखेंगे हम, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, यही फॉन्ट में आएंगे, यही साइज में आएंगे, जो भी हम लिखने वाले हैं यही साइज में आते जाएंगे। अब जैसा कि हम और एक एक पैराग्राफ ले लेते, फिर इसको क्या करेंगे, पी डाल देंगे, ये कर देंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, बात है एक जंगल में एक शेर था और एक एक शेर की दोस्त बिल्ली कैट थी। ओके, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बोथ आर गुड फ्रेंड्स इन फॉरेस्ट। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि अब हमारा ये जो लिखिए, अब ये क्या होता है देखते हैं, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पूरा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसको बड़ा करके रखे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। एक जंगल में एक शेर था और एक शेर की दोस्त बिल्ली क्या थी, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बोथ आर गुड फ्रेंड्स इन फॉरेस्ट। ओके, तो अब हम इसका सेव कर दिए। अब इसमें क्या करें, चेक करते हैं। अब यहाँ पर ये तो है हमारे दिस इज इट, पहले हम कोडिंग कर चुके हैं, टैप कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या, रिफ्रेश करते हैं, देखिए ओके, ये आ गया। तो इसी तरीके से हमारा काम चलते रहेंगे और इसके आगे भी हम क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। अब ये आप लोगों को करना है, सीखने का है, इसकी कोडिंग करना है। ये देखिए इसकी कोडिंग किस तरीके से करेंगे, ये देखिए आप इत्मीनान से इसकी लिख लीजिए, आप अपने अपनी बुक में लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, इतना टाइम है, आराम से देखिए। दिस इज ए वी एस कोडिंग फर्स्ट रीडिंग, ये भी है। आप या आप इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख लीजिए, लिख के टाइप कर लीजिए। ये देखिए हम यहाँ पर कोडिंग करें, कहाँ से कोडिंग स्टार्ट हुई हमारी, यहाँ से। ये तमाम के तमाम हमारे को ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनबिल्ट है, हमारे को क्या हो रहा, मदद मिल रही, गाइड मिल रहा हमारा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके, देखिए यहाँ पर आप जो चाहे आप लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम यहाँ पर फिर अब बिल्ली की फोटो भी लगा सकते हैं, जंगल की फोटो भी लगा, फॉरेस्ट के भी लगा सकते हैं, दोस्तों के उनके फोटो भी, तमाम फोटो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आगे चले के सीख सकते हैं हम अभी ये सीखना जरूरी है, क्योंकि हम ये आसानी तरीके, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं। इत्मीनान से ये कोडिंग है, देखिए बार बार देखिए, रोकिए, पॉज कीजिए और देखिए यहाँ पर क्या है, ये बॉडी HTML है हमारा। कहाँ से शुरू हो रहा है, हेड से शुरू हुआ, ये टाइटल आ गया। टाइटल कहाँ गया, टाइटल देखिए हमारा कहाँ पर था, ये टाइटल यहाँ आ गया, माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, अब देखिए उसके बाद में क्या आ गया, अब ये जो है सो ये कौन सा, कब स्टार्ट करे ये लोग, कब बनाए, कौन सा वर्जन बनाए। जैसा कि हमारे पास फोन आता कि भाई ये फोन जो है सो 16 फोन हो गया, एप्पल हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया,
इस वक्त पे 17 चल रहा। तो ये हिसाब से क्या है बोले तो इसका भी वर्जन है, ये कब बना है क्या बना है, UTF बोल के। अब ये लोगों का क्या है, ये लोगों की ये जो अंदर जो जो आता है, इनका जो काम होता है, ये तमाम है। ये डिवाइस कौन सा है, क्या है, कब बना है, सो है, व्यू पोर्ट कैसा है, जैसा कि हम ये लगा देते हैं, हम ये लगाते हैं, हमें तो इसके अंदर आईपैड में तमाम चीज़ें लगाते हैं, USB लगाते हैं, तमाम चीज़ों का ये ऐसा है। तो यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ, टाइटल माई फर्स्ट। तो यहाँ पर टाइटल शुरू हुआ, टाइटल का एंड हुआ। अब यहाँ H1 शुरू हुआ, H1 यहाँ एंड हो गया। एंड करने के लिए क्या है, यहाँ पर पब्लिक नहीं है, यहाँ पर पब्लिक है। ये एंड होने का मतलब है कि भाई ये आपका जो है सो ये फर्स्ट पेज आपका हो गया। अगर हम ये एंड नहीं लगाए तो देखते हैं अब क्या होता है। एंड हम नहीं लगाए, एंडिंग टैग नहीं लगाए, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये तो दिस इज पहले का हम करे सो है। अब अगर हम नहीं लगाए तो क्या होगा, देखते हैं हम। ओके, ये होगा। यहाँ से भी हम हेडिंग का फर्स्ट हेडिंग हटा देते हैं। हम सेव करते हैं, हम सेव नहीं किए थे वही बता रहा था। हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद में यहाँ जाएंगे, उसके बाद में रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से क्या होगा, जो हमारा पहले का जो था, क्योंकि हम यहाँ से टैग हटा दिए, हेडिंग टैग है ना। यहाँ से क्या था, और फिर हम कंट्रोल और Z करेंगे तो हमारा जो था हेडिंग 1 H1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा H1। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल यस। उसके बाद में क्या करेंगे, हम फिर हमारे वेब पेज पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रीलोड कराएंगे, इसको रिफ्रेश कराएंगे। रिफ्रेश करा के देखिए, दिस इज ए VS कोड फर्स्ट हेडिंग। ओके, तो आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर से अगर हम जो स्टोरी लिखे थे यहाँ पर, है ना, फॉरेस्ट स्टोरी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम यहाँ। अब यहाँ क्या चल रहा है, अभी हमारा हमारा पैराग्राफ चल रहा है इसके अंदर, अब ये चल रहा। हाँ, क्यों बोले तो अब ये रुका नहीं। अगर हम यहाँ जहाँ पर भी रोक देंगे इसको, जैसे हम यहाँ रोक दे रहे हैं, गुड फ्रेंड्स पे रोक दे रहे हैं, ठीक है। गुड फ्रेंड पे क्या कर रहे हैं, ये पी को क्लोज कर दिए, इन फॉरेस्ट बोल के। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद में देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होता है। ये देखिए, ये क्या, आर दोस्ती थी, बोथ आर गुड फ्रेंड्स इन फॉरेस्ट। ओके, इन फॉरेस्ट बोल के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रीलोड कराएंगे। रीलोड कराते क्या हो गया, ये देखिए, बोथ आर गुड फ्रेंड्स इन फॉरेस्ट, ये नीचे आ। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में क्या करें, हमें गलती करें, ये न करें। ओके, अब हम यहाँ पर से ये एक पैराग्राफ एंड कर देना है, तो हम क्या करें, एक नया नया पैराग्राफ और शुरू करेंगे, राइट। अब नया पैराग्राफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। ओके, ये दोनों टाइगर और कैट बेस्ट फ्रेंड्स फ्रेंड्स इन जंगल। अब देखते हैं, इनको सेव करते हैं। अब यहाँ आके देखते हैं हम लिखे से, ठीक है, यहाँ देखिए। हम क्या करेंगे, इसको रीलोड कराएंगे। ये देखिए क्या गया, ओके, ये दोनों टाइगर और कैट बेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ पर क्या करें, यहाँ लिख के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर इंटर कर देंगे, नीचे भी ला ले सकते। अब ये क्या हो गया, ये नीचे चले गए, ये नीचे चले गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको पैराग्राफ को क्लोज कर दें, जितना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद में अब पैराग्राफ क्लोज कर दे रहे हैं हम ये स्टार्ट कर दिए। ये क्या करें हम, ये स्टार्ट हुआ हमारा पैराग्राफ और ये क्लोज हो गया। ये पैराग्राफ एक था, ये दो था, ये तीन पैराग्राफ हो गए हमारे। तब क्या करें, सेव करते हैं, उसके बाद में चेक कर। ओके, ये देखिए क्या क्या है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हम इसको रीलोड करा दें। ये देखिए, ये क्या हो गया, एक जंगल में एक यहाँ पर रुक गया। ओके, ये दोनों टाइगर और कैट बेस्ट फ्रेंड इन जंगल। ये क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया पैराग्राफ, ये सेकंड हो गया, थर्ड। अब आप जितना चाहे इसके अंदर लिखते रहेंगे। तो अब आपको क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर लिखना है आपको, है ना। अब इसके अंदर आप जितना भी लिखते जाएंगे, अब जैसा कि अब आपको ये लाइन है, राइट, इसमें और बढ़ाना है। फिर एक दिन एक मंकी भी दोस्त बन गया। दोनों का, दोनों का मतलब, दोनों का मतलब शेर और कैट का फ्रेंड बंदर भी बन गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर इतना सब कुछ लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और फिर यहाँ पर आके हम रीलोड करेंगे। ये देखिए, ये हो गया, ये एक चल रहा। अब ये यहाँ पर आप जितना चाहे लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएंगे भाई पैराग्राफ को क्लोज करना है, तो आप पैराग्राफ क्लोज कर लेंगे। एक मंकी भी दोस्त बन गया। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन को नीचे ला लेंगे। ओके, इस तरीके से ला लेंगे। ठीक है, अभी हमको ये भी नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जंगल में एक शेर था और एक शेर की एक शेर की दोस्त बिल्ली क्या थी, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। तो हम क्या करें, अभी हमारे को, अब इसको हम नीचे भी इंटर करके ला ले सकते। तो हमारे को क्या है, अब यहाँ पर हम और भी जो चाहे भी लिखना है लिख सकते। ओके, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर भी फिर पैराग्राफ ले लो, यहाँ पर ले लो, कोई मसला नहीं है। ये आपको खत्म हो गया, ध्यान दीजिए, थोड़ा नीचे भी आ जाइए आप इंटर करिए, ले सकते। अब ये बैक स्पेस दबाइए, आप ऊपर चल जाते। अब इंटर लेने में क्या है, आपको जरा आप क्या लिखे क्या है आपको इजी मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेते, हेडिंग ले लेते। तो यहाँ पर एक हेडिंग में लिख देते हैं, एक दिन का जिक्र है शेर और बिल्ली में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं, है ना। अभी तो दोस्ती थी, तो इसलिए लिख रहे हैं कि हम कुछ आप समझ में आना है। अब सेम लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक दिन का जिक्र है के के भी डाल दें, लड़ाई हो गई। तो अब इसको चेक करते हैं, सेव करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है यहाँ, क्या हेडिंग आती है। ये देखिए,
ओके, ये दोनों टाइगर और कैट बेस्ट फ्रेंड इन जंगल थे। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, हमारा हमारा माउस से कर लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए, एक दिन का जिक्र है कि शेर और बिल्ली में लड़ाई हो गई। ओके, यहाँ से भी हेडिंग करते हैं। हम अब छोटी लेना चाह रहे हैं तो इसको इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 नंबर कर देते हैं, यहाँ भी 3 करते हैं, एंडिंग में भी हम क्या करते हैं 3 नंबर कर देते हैं। ओके, आप क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। चलिए फिर चेक करते हैं। तो वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं, हमारा माउस है, माउस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रीलोड बोल के आ जाएगा, रिफ्रेश बोल के आ जाएगा। तो चलिए ये होगा एक दिन का जिक्र है कि शेर और बिल्ली में लड़ाई हो गई थी। ओके, गुड, जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरटेनमेंट आपके हिसाब से जो भी आपको समझ में आता वो लिखिए आप लोग, और लिखिए, एक बुक बना लीजिए, बुक में एक लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए कि भाई मेरे को क्या क्या करना है, क्या नहीं करने का है, कैसा करने का है। तो ये इत्मीनान से ये आपको लिख लीजिए, या सामने रख लीजिए, और इत्मीनान से आप जो है सो कोडिंग कीजिए। ये देखिए, ये कोडिंग है, ये ऐसा भी रख सकते हैं आप। देखिए, ये कोडिंग है, यहाँ पर ये इसको भी आप ये छोटा कर ले सकते हैं। ओके, छोटा करके रख ले सकते हैं आप, ऐसा यहाँ भी है। ओके, ये है। अभी तमाम चीज़ें नहीं दिख रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, ये थी पूरी कोडिंग आ गई, क्या आ गई, ये तो ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिखने के लिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, अब ये नीचे थोड़े लाइन चले गए, एक लाइन, 2 लाइन, यहाँ से इसकी जरूरत नहीं है लाइनों की। चलिए, चलिए, ये हो गया। ये इत्मीनान से ये आप लिख लीजिए, इसके अंदर जो भी चाहे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ में अब आपका बुक रहती है, बुक का स्टार्ट कर दो पैराग्राफ में, एक हेडिंग दे देना ऊपर। अब जैसा कि हम यहाँ पैराग्राफ डाले, पैराग्राफ की जगह यहाँ पर हटा के हम जो लिखे, इसको हेडिंग कर ले सकते हैं, H1 हो गया। यहाँ पर क्या कर ले सकते हैं, हम P निकाल देंगे, H1, तो ये हमारी हो गई हेडिंग, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेव सेव करा लेते क्या, हम चेक कर लेते। यहाँ पर यहाँ पर है, दिस इज ए स्टोरी जंगल कैट वगैरह का, दिस इज ये हेडिंग 1 करे, देखिए ये हेडिंग H1 है। यहाँ पर हम क्या लिए थे, पैराग्राफ था पहले, तो अब इसको रीलोड कराते हैं, देखिए क्या आ गया, ये दिस इज ए स्टोरी है। ओके, तमाम चीजें हमारे पास आ गई। अब अगर हम इनको, इतनी बड़ी नहीं चाहिए आपको, अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई, हम क्या करना है हमारे को, इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हेडिंग 1 है, तो हम इसे क्या करते हैं, हेडिंग नंबर, हेडिंग 3 ले लेते, यहाँ पर भी 3 ले लिए। ओके, अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम 3 ले लेते, राइट। अब इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ 3 हो गए, वहाँ भी एंडिंग में भी 3 कर दिए। अब हम कंट्रोल यस कर रहे हैं। अब ये जो हेडिंग है हमारी, ये छोटी हो जाएंगी, अब देखिए 3 नंबर पे आ जाएंगी, जैसा कि हमारा 1 2 है, तो इतनी हो जाएंगी हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, ये देखिए, ये हेडिंग जो थी हमारी थर्ड, ये हिसाब है। तो आपने को जितना भी बेस्ट लगा, आपके बुक में क्या है, क्या स्टोरी है, कितना बड़ा टाइप ले रहे हैं, ये टाइप कितना है, ये इसकी हेडिंग कितनी है, यानी कि कितना बड़ा दिख रहा है, ये देख, ये ओरिजिनल है हमारा। ये क्या है, ये हमारा है, ये 175 है इस वक्त। तो हम क्या करते हैं, 0 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, ये 100। तो ये हमारा वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर इतना ही दिखेगा, ये ओरिजिनल है। तो अब इसके ऊपर जो है, तो हम कोई भी एक स्टोरी स्टोरी लेंगे यहाँ पर से, या कुछ भी लेंगे हम यहाँ पर से, यहाँ से हम कोई भी स्टोरी ले सकते हैं।
देखो, टाइगर स्टोरी बोल के हम लिखे, टाइगर स्टोरी फॉर किड्स। तो ये देखिए ये आ गया। तो हमारे को क्या दिख रहा है ये देखिए इतना इतना टाइप आ गया, ये इटालिक दे दिए, ये वो दे दिए, ये देखिए, है ना, शो मोर, ये कितना टाइप आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक हेडिंग दे दी, द टाइगर हु केम टू टी, चाय पीने के लिए एक टाइगर आ गया, एक क्लासिक टेल। हाँ ये स्टोरी है देखो। अब ये यहाँ की स्टोरियाँ आप लेके यहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं आप लोग, और यहाँ से भी लेके, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसा लेके स्टोरी को आप वहाँ पर आपका नोटपैड वगैरह में रख लेके ये स्टोरी को भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर क्या, द स्टोरी सोफी एंड हर मम्मी आर हैविंग टी व्हेन द डोरबेल रिंग। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो भी आप ले सकते हैं। किस तरीके से रखना है आपको वो भी रख सकते हैं, बड़ा रखना है, छोटा रखना है। ओके, ये देखिए ये क्या हो रहा, ये हेडिंग है, ये एक पिक्चर है, पिक्चर में क्या करेंगे, एक इनको लगा देके ये बड़े बड़े हेडिंग आ रहे। तो ये क्या है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग हम दूसरे उसमें सीख सकते हैं। पावर पॉइंट हो गया, आपको वर्ड हो गया, कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, इसके अलग चीज आ रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त पे, हम सीख रहे हैं कोडिंग, HTML कोडिंग। ये बहुत बेस्ट है, बहुत आसान है। आप जाके यहाँ से कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, यहाँ से पिक्चर डाउनलोड कर ले सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आप लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे कि ये पिक्चर कैसा लगाते हैं हम, पूरी स्टोरी बनाएंगे, पिक्चर लगाएंगे। हाँ, इसके अंदर जो है सो कैट लगाएंगे, टाइगर लगाएंगे, बिल्ली, चूहा, हर चीज हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आहिस्ता 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 एक एक सीखेंगे। फिर हम एनिमेशन सीखेंगे, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही, जंगल में शेर भाग रहा है, बिल्ली भाग रही है, डॉग रनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ये तमाम इंटरेस्टेड के एनिमेशन बनाएंगे। पहले ये आप लोग सीख लो, जर्नल वाइज 99 मेरा चैनल है। अब हम क्या करते हैं, चैनल का नाम भी इसके अंदर ऐड करते हैं, देखो इजी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पर बड़ी ले लेंगे, H1 ले लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे हमारा, लोअर में टाइप करना रहता है आपको, वेबसाइट के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। कैसा क्या टाइप करना है, हमारे को लिखना है लोअर में, JENERAL जर्नल, स्पेस दे के वॉइस, VOIC वॉइस 99 हो गया। अब ये आप टाइप करेंगे, जर्नल वाइज 99 टाइप करेंगे आप, तो आपको गूगल के ऊपर भी आपको आएंगे, और आपको यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पर मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए अब हम ये जो लिखे ये भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हम सेव कर दिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं हमारे पेज के ऊपर, यहाँ पर है हमारा ये पेज। जिस तरीके से ये पेज के ऊपर जो बता रहे लोग, हाँ, ये जो देखिए कितना कितना ये हिसाब के टाइप आ रहे थे इसके, है ना। ओके, ये हिसाब के टाइप रहते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हम लोग को कंट्रोल प्लेस करके थोड़ा हम बढ़ा ले सकते हैं ऐसा। मगर ये क्या है, ये 150 200 हो गया। तो ये ओरिजिनल में क्या होंगे, तमाम चीज चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पे आ जाएंगे, ये 150, ये 125, ये 100, ये 100। तो ये हो गया हमारा, सही हो गया, 100% जो ओरिजिनल है ये है। यहाँ से ये हमारे को आते जाएगा, इसके ऊपर हम जो भी है, इंग्लिश स्टोरी लेना है, हिंदी लेना है, उर्दू लेना है, तमिल लेने का है, आपको फ्रेंच लेना है, चाइनीज लेना है, जो भी है आपको, आप जो लिखेंगे यहाँ हेडिंग मिल जाएंगे। तो ये रहा अपना।
तो अब यहाँ पर देखिए ये है। हाँ, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम बढ़ा करके देखते हैं। ओके, अब इसको क्या करेंगे, मैं रीलोड करेंगे। ये देखिए जनरल वाइज 99, ये टाइप करेंगे आप यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे खुल जाएगा। और अगर यहाँ पर भी टाइप करेंगे आप, यहाँ पर भी टाइप करेंगे आप, जनरल वाइज 99, ये देखिए ये आ गया। ये देखिए जनरल वाइज 99, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ये है जनरल वाइज 99। इसके ऊपर हमारे जितने भी है कंटेंट्स वगैरह है इसके ऊपर डाले हुए हैं। ओके, यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। ये यूट्यूब पे है। ये है, ये पूरे मेरे वीडियोस वीडियोस है, इसके अंदर नॉवेल्स वगैरह है। अब मैं जो है सो आप लोगों के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए आसान तरीके से, कोई बड़ा ये वो फलाना कब बना था, क्या हुआ था, कौन से ज़माने में, ये आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। तो पहली किताब है, फर्स्ट किताब है, तो हम फर्स्ट किताब में क्या करेंगे, जो भी उस इम्पोर्टेंट चीज़ें रहते हैं वही सीखेंगे। फिर उसके बाद में जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। 10th में क्या पढ़ा रहे हैं, 11th में क्या पढ़ा रहे हैं, फिर जो है सो आपको बीए बीएड में क्या पढ़ने का है आपको, फिर आगे क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन से जॉब के लिए क्या क्या करने का है, वो सब आपको आहिस्ता 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 समझ में आ जाता है। डिग्री लेने का है आपको, पढ़ना है, बाहर जाके पढ़ना है, क्या क्या करना है आहिस्ता आहिस्ता। मगर पहले हमारे को HTML जरूरी है। तमाम चीज जो आ रही है HTML CSS वगैरह, और बहुत सारे नए नए जो है सो एप्लीकेशन आ गए, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ अपना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो यहाँ से ये चैनल खोल लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा और ये पूरे वीडियोस आते जाएंगे आपको इसके अंदर। ये तमाम इंटरटेनमेंट के है, रोडा है, वो है, ये है, ये बहुत कुछ है इसमें। मगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए कुछ आसान चीज़ करना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया तो फिर शेयर करो, अपने दोस्तों से मिलो। फिर इसके बाद में मैं जो है सो एक एनिमेशन जो रोड के ऊपर जो है सो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। एक गाड़ी चल रही है एनिमेशन की, मैं ये गाड़ी जो चल रही है, 3 4 5 गाड़ी भी चलाऊं, चला के एनिमेशन बताऊंगा, बहुत इजी है। और हमारे को बर्ड उड़ रहे हैं ऊपर ऊपर, बर्ड्स भी उड़ते हुए बताएंगे, बहुत कुछ हम सीखेंगे। मगर फर्स्ट ये जरूरी है आप लोगों को, फर्स्ट क्या है, ये सीखना ज़रूरी है। ये बहुत ईज़ी है, कोई मसला नहीं है। ये आगे काम आने वाली चीज़ है, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, पैराग्राफ। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम जो इमेजेस को क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर इमेजेस वगैरह लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये काम है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। देखिए, ओके, ये इत्मीनान से पास कर लीजिए, पास कर लेके देखिए, बार बार करिए, इत्मीनान से करिए। उसके बाद में क्या करें हम, इसके बाद में नेक्स्ट लेंगे। अब ये इसके अंदर हम इसलिए हम VS कोड में आएंगे कि VS कोड में हमारे को बहुत सारा फायदा है, बहुत सारे चीज़ें हमारे को ऑटोमेटिक मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से CSS वगैरह है, फिर से जावा है, उसके बाद में बहुत कुछ है आगे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बनने के लिए, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर का मतलब हो जाता है कि भाई इसको हम खोल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसके नटा वटा खोल लेके सही कर लेते हैं। हाँ, हम हमारा कंप्यूटर को खोल लेते हैं, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये हार्डवेयर हो जाता है, बाहर के काम आए। सॉफ्टवेयर के काम आए, ये है कोडिंग। यही कोडिंग में हम जब HTML सीख लेंगे तो उसके बाद में अपने को फिर क्या होगा, इसके अंदर CSS आएंगे। CSS में क्या आएंगे, बोले हम तो क्या करें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, बस पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में छोटा टाइप बड़ा टाइप
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड छोटे छोटे ये आ गए, हम जो भी लिखे ये दिख। मगर अब हम CSS का जब इस्तेमाल करेंगे, CSS इनलाइन लेके आएंगे, इसके अंदर यूज करेंगे हम इनलाइन, यानी कि हम क्या करेंगे, इसी के अंदर टैग्स आएंगे, स्टाइल बोल के आएगा, बॉक्स बोल के आएगा, उसके अंदर टैग्स टैग्स जो रहेंगे अपना इमेजेस के टैग्स रहेंगे, कलर के टैग्स रहेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे हम, ये सीखने के बाद इसके अंदर ही CSS के टैग्स लेके इसको क्या करेंगे हम, अब ये खूबसूरती इसके अंदर ये खूबसूरती लाएंगे, इसको कलर चेंज करेंगे, रेड करेंगे, इसको ब्लू करेंगे, ग्रीन करेंगे, ये कहाँ लगाना है, नीचे लाना, ऊपर लाना है, सेंटर लाना है, ये तमाम चीजें क्या करेंगे CSS में आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये इसको सीख लेंगे। इसको सीखना बहुत मस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। थोड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिखाओ आप लोग, इसको समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार देखो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, उसके बाद में सेकंड क्लास पे जाते हैं। ओके, ये तो हमारा बेसिक था, रीडिंग वगैरह सीख लिए, पैराग्राफ सीख लिए। ये हमारी क्लास क्या थी, क्लास फर्स्ट थी हमारी, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट थी। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको डॉक्यूमेंट हटा के क्या करें, माई फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट को क्या करेंगे हम, FIRST, फर्स्ट क्लास, CLA क्लास, माई फर्स्ट क्लास। ओके, हो गया, माई फर्स्ट क्लास बोल के हम डाल दिए। तो अब यहाँ पर माई फर्स्ट क्लास कहाँ आ गया, हम देखते हैं। चलिए इसको सेव कर दिए, इसके बाद में हमारे यहाँ पर था हमारा माई फर्स्ट क्लास थी। तो हम जैसे ही इसको जो है सो रीलोड कराएंगे पेज को, ये देखिए माई फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्या आ गया, माई फर्स्ट क्लास। तो हम क्या करेंगे, HTML भी लिख देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, माई फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, HTML, माई फर्स्ट HTML फर्स्ट क्लास। ओके, डन। ओके, ये बहुत अच्छा गया, दिस इज प्रेटी गुड। ओके, आप लोग इसको देखिए कि हम क्या लिए थे पहले, माई फर्स्ट HTML फर्स्ट क्लास। ओके, डन बोल के लिख। क्यों लिख रहे हैं हम, इसलिए कि हम आपको समझ में आए कि हमने हम करे सो काम कहाँ पर शो हो रहा है। तो ये कि हम सेव कर दिए, उसके बाद में सीधे सीधे जा रहे हैं, हम हमारे वेब पेज पे जा रहे हैं। ये देखिए माई फर्स्ट फर्स्ट क्लास बोल के लिखे हुआ, हम इसको क्या करा रहे हैं, रीलोड करा रहे हैं, माई फर्स्ट HTML फर्स्ट क्लास। ओके, डन, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो भी काम करे यहाँ पर हमारा इंडेक्स और HTML बोल के आ गया। ये देखिए ये फाइल, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉपी भी कर ले सकते हैं हम, कॉपी कर लेके हम जो है जो रख भी ले सकते हैं हम। ये देखिए, हम दूसरे पेज में जो है सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, ओके, ठीक है। अब ये इतना ही, आप लोग जो है सो एक सीखो, अपना ये तमाम कोडों को आहिस्ता आहिस्ता लिखो, ध्यान से लिखो। और हम जो स्टार्टिंग में जो करे थे, ये एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो हम सेव करने के लिए गए, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, यहाँ जो हम यहाँ पर इंडेक्स जो ले लिए थे, यहाँ जो हम यहाँ पर अब आप सिर्फ सेव कर रहे हैं, और तो ये हम जो जो भी यहाँ पर सेव कर रहे हैं, ये देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो सेव करें, स्टार्टिंग में हम करे थे सेव, अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई तमाम जो भी काम हम कर रहे थे
वो पूरा टोटली है बताएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखिए जितना भी काम कर रहे थे हम, जो भी काम करते जा रहे हैं यहाँ पर सेव होते चले जा रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से हमारा जो फोल्डर था, ये देखिए, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर हमारा फोल्डर था। ओके, फोल्डर में जब हम क्या करें, यहाँ पर इंडेक्स लिखे थे, HTML भी लिखे थे, मगर ये HTML यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि HTML यहाँ पर ये HTML का ही काम हो रहा है, यानी कि हम इंग्लिश की बुक ले लिए तो इंग्लिश ही लिख रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमारा क्या ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब सेव करें फर्स्ट टाइम, तो हम क्या करें, यहाँ पर ये देखिए इंडेक्स HTML बोल के हम लिखें। ये देखिए फर्स्ट हमारा क्या काम था, ये इंडेक्स HTML। ये तमाम काम अब जितना भी हम सेव करते जा रहे हैं ये होते चल जा रहा है। ओके, चलिए, ओके ठीक है, चलिए, ओके चलिए क्लोज करते हैं हम। ये है, एक बार फिर देख लीजिए, तमाम चीज़ें लिख लीजिए, ये सुकून से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये स्टार्ट करके रख लीजिए, आपको ये तमाम का तमाम जो है कोडिंग मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद में ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा का इसको बड़ा भी कर ले सकते हैं, 40 लीजिए, तमाम का तमाम कोडिंग आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पर रोकते हैं, आपको ज़बरदस्त समझ में आ गया रहेगा। चलिए अब कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, लैपटॉप में या सिस्टम में, डेस्कटॉप के ऊपर। ज़रूरी है ये सीख लेना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। फिर सेकंड क्लास में स्टार्ट करते हैं हम, बेसिक से एडवांस में जाएंगे। इसके बाद में सेकंड क्लास ज़रूर देखिए आप लोग, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं।